अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो आज हमारा टॉपिक है वो टेंडा के मतलब है। टेंडा में जो आप कैसे टेंडा की डिवाइस का सेटअप जो है वो कैसे यूज़ कर पाएंगे और टेंडा को दूसरे वाईफाई के साथ कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। ये जो टेंडा की डिवाइस है ये वाईफाई एक्सटेंड का काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ से इसकी आईपी देख लें। 192.168.2.1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि अगर डिवाइस आपके पास ऑलरेडी यूज़ के अंदर है तो आपने सबसे पहले इसको रीसेट कर लेना है। अगर आपके पास डिवाइस बिल्कुल न्यू है तो फिर आपने रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को जो सेटिंग बताऊंगा, ये 3 सेटिंग बताऊंगा। सबसे पहले जो है वो आपने इस डिवाइस को कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है, किसी भी वाईफाई के साथ। अगर तो वाईफाई के ऊपर मैक एड्रेस नहीं लगा हुआ तो डायरेक्ट ही कनेक्ट कर जाएगा। अगर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करता तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर मैक एड्रेस ऐड है तो मैक एड्रेस में कैसे आप लोगों ने यहाँ से कैसे वाईफाई को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो तीसरा जो मेथड है वो ये है कि इसका यूज़र पासवर्ड वाईफाई पासवर्ड नेम कैसे चेंज करना है, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड वाईफाई का कैसे चेंज करेंगे। चलिए जी, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। चलिए जी, हमारी जो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपनी यहाँ पे आईपी को एंटर कर लेना है। मैंने आपको आईपी चेक करवा दी थी। जो मेरे पास आईपी है वो 192.168.2.1 है, ठीक है। टेंडा की मेरे पास डिवाइस है। तो आप लोगों के पास जो भी डिवाइस हो, टीपी लिंक की हो, टोटो लिंक की हो, या डी लिंक की हो, या किसी चीज़ की भी हो, अपने वो सेम डिवाइस अपनी जो है आईपी देख के लॉगिन कर लेनी है, ठीक है। जैसे हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ये देखिए, जैसे कि इंटर किया डिवाइस लॉगिन हो गई। तो मैंने डिवाइस को ऑलरेडी रीसेट किया हुआ है। तो मेरे पास जो जेनवन एडमिन पासवर्ड है वो ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से एडमिन एडमिन लगाता हूँ। एडमिन एडमिन लगाने के बाद लॉगिन करता हूँ, ठीक है। लॉगिन जैसे मैंने किया, आपके सामने पेज ये शो हो गया। तो लोगों ने WIPS पे ही कनेक्ट करना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। सबसे पहले आप लोगों ने वायरलेस को ही क्रिएट करना है। यूज़र नेम पासवर्ड जो आपका है वो आपने इंटर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वेब पे क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। सॉरी, मैं इसको दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। जैसे मैंने लॉगिन किया तो WIPS पे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्कैन करते हैं। जैसे हम रीस्कैन करते हैं, हमारे पास वाईफाई जो है वो शो हो रहे हैं। मैंने नीचे डिवाइस रख के सेटिंग कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा वाईफाई शो नहीं हो रहे, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और रिसीविंग की स्ट्रेंथ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से कोई भी वाईफाई, जो भी वाईफाई आप लोगों ने चूज़ करना है यहाँ से चूज़ कर लेना है, ठीक है। जैसे आप कोई भी एक वाईफाई चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। जैसे मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से वो कह रहे हैं जी नाम इसका कोई नहीं है शो हो रहा हमारे पास। मैं नेक्स्ट इसे क्लिक कर लेता हूँ। ये यहाँ से नेक्स्ट जैसे ही करते हैं तो इसका मुझे पासवर्ड तो नहीं पता। अगर पासवर्ड होता तो मैं आपको लगा के चेक करवा देता। यहाँ पे नीचे हम पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करके यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे तो डिवाइस ऑटोमेटिक जो है वो कनेक्ट कर जाएगी जाके वाईफाई के साथ कनेक्ट कर जाएगी। पीछे तो वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो आप लोगों ने नेम और पासवर्ड रखा हुआ है आपके पास वही शो होगा, आप वही यूज़ कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये होगी दो सेटिंग। और थर्ड नंबर पे जो सेटिंग आ जाती है, अगर किसी ने मैक ड्रेस लगाया हो तो उसके आप उससे आप बात करके ले रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, ये दो जो मैक ड्रेस हैं, एक वायलन का और एक वायरलेस का, ठीक है, दोनों जो लैन का और वायलन का, दोनों का ही मैक ड्रेस आप लोगों ने यहाँ से कॉपी करने होंगे और उस डिवाइस में पेस्ट करने होंगे, तब जाके आपकी डिवाइस जो है ये कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ आ गई। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि जी हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो है पीछे मैकड्रेस लगा हो तो हमारी डिवाइस कनेक्ट ही नहीं करती। तो उन लोगों को, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये दोनों ही, ये 28 वाला भी और 29 वाला भी, दोनों मैकड्रेस आप फीड करेंगे तब जाके आपका जो नेट है वो वर्क करेगा वहाँ पे, ठीक हो गया। एक एक मैक एड्रेस ऐड करने से आपका नेट वर्क नहीं करेगा, इसलिए आपको दोनों ही मैक एड्रेस वहाँ पे इंटर करने होंगे, तब जाके आपका जो है वो कनेक्ट कर पाएगा। आप लोगों के दोनों को सब दो सवालों के जवाब पूरे हो गए। फर्स्ट नंबर पे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों ने वाईफाई के साथ वाईफाई कैसे कनेक्ट करना है विदाउट मैक एड्रेस, और दूसरा जो है वो मैक एड्रेस वाला। और यहाँ पे दो तीन और भी सेटिंग है, वो आप लोग जैसे जैसे करेंगे आप लोगों को पता चलता जाएगा। अगर किसी को नहीं पता चलता, अगर लोगों को कोई ज़रूरत है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये सेटिंग आपने कैसे यूज़ करनी है, उसका क्या बेनिफिट है और क्या नहीं है। अगर मैं ऐसे बनाना शुरू हो गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग वीडियो वॉच नहीं करते हो तो आप लोगों का फ़ायदा नहीं है और हमारा फ़ायदा भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारा चैनल लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और
कमेंट अच्छा सा करें जो भी आप लोगों को समझ आई। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो हमें वो कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उस पर ही आप उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका ये प्रॉब्लम का हल ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ आ गया तो अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी सपोर्ट हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमने जो वीडियो बनाई है, जो मेहनत की है, उसका हमें सिला मिलेगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे।